friends, welcome back to my YouTube channel. I am Tamanna and I got selected in BSF through SSC GD 2021. तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था, उस पर लिखा था कि आपके अगर SSC GD ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग और ट्रेनिंग के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरीज है तो कमेंट करें। तो उस पर आपके बहुत सारे क्वेरीज आए हुए हैं, डाउट्स आए हुए हैं और मेरे अदर वीडियोस पे भी आपके डाउट्स आए हुए हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं सभी टॉपिक्स पे वीडियो कवर कर दूंगी जिससे आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगा, जिसके बारे में भी मतलब आपको डाउट्स है। और आई नो मैं इस स्टेज से गुजर चुकी हूँ कि इस टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे आपके मन में भी आ रहे हैं मुझे ये पोस्ट मिला है, मैं इसमें ज्वाइन करूँ या नहीं करूँ। तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं और BSF के रिगार्डिंग तो बहुत सारे वीडियो हैं मेरे पास। आप लिंक में जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से चेक कर लेना। मैं इस वीडियो में ज़्यादा सारी चीज़ों के लिए मेंशन नहीं करूँगी। तो ये वीडियो जो है वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। कुछ जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बस वही दूंगी और जो अदर इम्पॉर्टेंट वीडियोस है वो ऑलरेडी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहाँ से ज़रूर देख लेना। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं कुछ शॉर्ट्स में इन्फॉर्मेशन डाल दूंगी जिसका लॉन्ग वीडियो मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है और थोड़ी सी लेंथ में अगर वीडियो कवर हो जाती है तो मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी और लॉन्ग वीडियो भी डाल दूंगी जो इम्पोर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में मैं 3 चीज़ें कवर करूंगी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड की मतलब कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं ज्वाइनिंग के टाइम पे। और दूसरी चीज़ की बैंक अकाउंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था कि कौन सा बैंक अकाउंट वहाँ पे लगता है। और थर्ड जो है वो कि आपको कितने पैसे लेकर के जाने हैं ज्वाइनिंग के टाइम पे और ये पैसों का क्या होता है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखो। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो डॉक्यूमेंट होते हैं क्या क्या ले जाना है वो आपको कहाँ से पता चलेगा। तो वो आपके ज्वाइनिंग लेटर में मेंशन किया हुआ होगा। ज्वाइनिंग लेटर आपको मेल के थ्रू भी आ जाएगा, अब कभी भी आ सकता है, मतलब मेरिट के 10 डेज के बाद जो है वो आपका ज्वाइनिंग लेटर मेल के थ्रू आना स्टार्ट हो जाता है। और या फिर रोजगार मेला के तहत आपको सम्मान के साथ ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड किया जाएगा और बाय पोस्ट तो आना ही आना है, मतलब बाय पोस्ट आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे आएगा ही आएगा। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस में अपने जो नज़दीक होगा वहाँ पे आप कॉल करके इन्फॉर्म कर देना है, क्योंकि बहुत लोग का क्या होता है कि पोस्ट ऑफिस में आता है पर वो लेट से पहुंचाते, तो आप पहले से ही उनको इन्फॉर्म कर दोगे तो आपको तुरंत ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो ये आपके ज्वाइनिंग लेटर का सोर्स हो गया कि आपको कहाँ से मिलेंगे और उसी में मेंशन होता है। तो मैं आपको यहाँ पे जो मेरे पास मेरे ज्वाइनिंग लेटर की जीरोक्स कॉपी रखी हुई है, ओरिजिनल क्योंकि सबमिट हो जाती है जब हम ज्वाइनिंग करने के लिए जाते हैं, तो ज्वाइनिंग लेटर सबमिट हो जाता है तभी हमारी एंट्री होती है ज्वाइनिंग लेटर दिखा करके, तो फिर वो ले लेते हैं। तो मैंने ओरिजिनल वहाँ पे सबमिट कर दिया था और अभी मेरे पास जीरोक्स कॉपी है, वो उसी में से मैं आपको पढ़कर बताऊंगी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और साथ में मैं किनारे फ़ोटो भी शेयर कर देती हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या है डॉक्यूमेंट्स में कि हाँ देखो, आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन एंड अदर टेक्निकल क्वालिफिकेशन। आप जहाँ तक का भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हैं वहाँ तक का ले जाएं, लेकिन 10th तक का डॉक्यूमेंट मस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 12th का आपको सबमिट करना है तो करें, नहीं करना है तो नहीं करें, और ग्रेजुएशन का भी सबमिट करना है तो करें, नहीं करना है तो नहीं करें, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्या होगा ग्रेजुएशन के मतलब ग्रेजुएशन तक का आप सबमिट करेंगे तो जो 4 साल के बाद SI का एग्ज़ाम होता है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, मतलब वहाँ से आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बन सकते हो 3 साल के बाद, मतलब 4 साल के बाद, 1 साल ट्रेनिंग और 3 साल ड्यूटी के बाद। तो वहाँ पे आपका जो है वो ग्रेजुएशन का रिजल्ट काम में आता है। और आप अगर बाहर कोई स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपको फोर्स में बस कुछ टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए रहना है, कुछ ही टाइम पीरियड के लिए रहना है, तो आप सिर्फ 10 तक का भी सबमिट कर सकते हो। ठीक है, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। तो और अदर टेक्निकल क्वालिफिकेशन, अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स करके रखा हुआ है और कोई भी मतलब टेक्निकल सर्टिफिकेट है आपके पास, कोई कोर्स करके रखा हुआ है, तो वो भी आप सबमिट कर सकते हैं, वहाँ पे काम आती है। मतलब आपको सर्टिफिकेट के थ्रू कोई अदर डिपार्टमेंट में आपको ले सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए। आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी जब आप ज्वाइन कर लोगे। तो
सेकंड में क्या है, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ एज। आपके जो एज को प्रूफ करे वैसा सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब जो आधार कार्ड में हो वही आपके पैन कार्ड में होना चाहिए और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में भी होना चाहिए। आपका बस वो एज जो है वो प्रूफ हो जाए। और ये 10th लेवल का एग्जाम है तो 10th क्लास के तो मार्कशीट चाहिए ही चाहिए, और उसका पासिंग आउट सर्टिफिकेट भी चाहिए। और जो भी आप क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अब आप वहाँ पे सबमिट करोगे उसका भी पासिंग आउट सर्टिफिकेट चाहिए। मतलब कि अगर 12th का भी आप सबमिट करें तो 12th का रिजल्ट और जो पासिंग आउट सर्टिफिकेट मिलता है स्कूल से वो, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड में क्या है, अगर एससी हो तो एससी, एसटी तो एसटी, और ओबीसी हो तो ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए जो कि इशूड होना चाहिए तहसीलदार से, एसडीओ से या एसडीएम से, एंड अबव कोई है तो पोस्ट, मतलब सेंट्रल लेवल का आपको ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी ये। उसके बाद अगर कोई आप गवर्नमेंट सर्विस करते हो तो उसका रिलीज सर्टिफिकेट चाहिए। एंड फोर्थ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय तहसीलदार, एसडीओ, एसडीएम एंड एबव। मतलब रेसिडेंटल या डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो आपको चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट शायद सबमिट भी होता है और कहीं नहीं भी सबमिट होता है, तो खैर तो ये तीनों चीज़ें तो आपको बनानी ही पड़ेगी। जब ये तीनों चीज़ें मतलब कि डोमिसाइल यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, ये तीनों बना लोगे तभी आपका जो है एससी, एसटी और ओबीसी सर्टिफिकेट बनेगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर करके रखना, और ये शायद तो आपके पास होंगे ही क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे बनाया होगा। तो ये चीज़ें रखनी ही है, ये वहाँ पे ओरिजिनल जो है वो सबमिट हो जाएगी। अब जो 6 आता है उसमें क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड एंटीसीडेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम और एसडीएम, ठीक है। तो और इसमें दिया हुआ है कि एज पर प्रिस्क्राइब परफॉर्मा अटैच्ड हियर टू, मतलब आपको जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा मेल के थ्रू या बाय पोस्ट, उसमें एक परफॉर्मा मिलेगा, मतलब वो फॉर्मेट उसी में होगा, उस पर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो बना के ले जाना है, जो कि किसका होगा, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और मतलब डीएम से भी हो सकता है और एसडीएम से भी हो सकता है, ठीक है। मैंने बनवाया था वो आपको फॉर्मेट देखने को मिल रहा होगा, आपको मैंने स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है, कुछ ऐसा है। अब इस पे जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है एंड एंटीसीडेंट सर्टिफिकेट है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आपका शादी हो गया है तो मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपको लेकर जाना है। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, तो ये आपका जो है लोकल पुलिस स्टेशन, आपका जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे पहले आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है, फिर उस फॉर्मेट को और आपको जो ज्वाइनिंग लेटर पे फॉर्मेट मिलेगी उसको लेकर के एसडीएम ऑफिस जाना है। वहाँ साथ में जो ज्वाइनिंग लेटर है उसकी कॉपी भी डाल देना ताकि आपका जो काम है वो जल्दी हो जाए। तो फिर वो आपको अपना वहाँ पे साइन और एसडीएम का साइन और जो भी स्टैम्प होता है वो लगा करके दे, तो वही होता है और कुछ नहीं। मैंने साइड में मेंशन भी किया हुआ है वो फोटोग्राफ्स को, आप वहाँ से आइडिया आपको मिल जाएगा। तो और लास्ट में क्या है, पैन कार्ड और आधार कार्ड। आपका पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, और नहीं है तो बनवा लें अपना पैन कार्ड, और आधार कार्ड तो सबके पास है ही, उसमें अगर कोई अपडेट है तो अपडेट करवा ले। बाकी अलग अलग फोर्सेस में कुछ अदर डॉक्यूमेंट भी होते हैं, पर ये तो ये जितने मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं वो तो सब में हर फोर्स में ही आपका सबमिट होगा, और जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट होगा वो आपके ज्वाइनिंग लेटर पे मेंशन किया हुआ रहेगा, और उसका परफॉर्मा भी ज्वाइनिंग लेटर में ही मिल जाएगा, मतलब फॉर्मेट भी उसका जो है वो ज्वाइनिंग लेटर में मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट के बारे में। अब जो है दूसरी चीज़ है वो मैंने बताया था बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट कौन सा लगेगा, तो एसबीआई का ही बैंक अकाउंट लगेगा। आप कोई सा भी बैंक अकाउंट बना के ले जाओगे तो वहाँ पे वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, वो आपको एसबीआई का अकाउंट खुलवाना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ से खुलवा के नहीं भी जाते हो तो वहाँ पे आपको टाइम देते हैं खुलवाने के लिए, या तो फिर मतलब कुछ भी आपको प्रोवाइड करेंगे। बेटर यही होगा कि आप अपना जो अकाउंट है एसबीआई का वो इधर से ही अपना खुलवा लें अकाउंट, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप टेंशन फ्री रहोगे वहाँ पे, ठीक है। ये हो गया बैंक अकाउंट के बारे में। तो डॉक्यूमेंट और बैंक अकाउंट के बारे में मैंने आपको बताया। आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया है। अब जो आपका एक और डाउट था कि हमें कितने पैसे लेकर के ज्वाइनिंग सेंटर लेके जाना है, तो मैं अपने ये से बता देती हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि आपको कम से कम 10,000 तो लेके जाना ही चाहिए। बाकी आपके ज्वाइनिंग लेटर पे भी लिखा हुआ होगा, हमारे ज्वाइनिंग लेटर पे तो मेंशन कर दिया गया था कि 6,000 लेके जाना है, जो कि मैच सिक्योरिटी के लिए होगा। मतलब हम जो खाना खाएंगे वहाँ जाते ही हम जिस टाइम भी ज्वाइनिंग करें उसके, अगर मॉर्निंग में ज्वाइन करते हैं तो हमें
आफ्टरनून से खाना मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके लिए हमें सिक्योरिटी मनी सबमिट करनी होती है। ठीक है, तो लगभग 6,000 रुपये हमें सिक्योरिटी मनी के लिए मैं सिक्योरिटी के लिए देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें 6,000 लिखा हुआ है, कोई अदर फोर्सेस में 5,000 भी हो सकता है। और फिर शायद आपका जब पेमेंट आना स्टार्ट हो जाता है तो ये जो सारी चीज़ें हैं, पैसे जो हैं वो आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ये आपके पॉकेट से लगेगा नहीं। जब आपकी सैलरी आएगी तो आपको सारी चीज़ें मतलब जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, और एक्स्ट्रा खर्च के लिए आप अपने मतलब 4-5 हज़ार तो अपने पास रखोगे ही। अगर कभी आपको बाहर ले जाया जाता है हॉट पास, जब अगर आपकी पेमेंट नहीं आ रही है और हॉट पास लेके आएगा, तो आपके पास बस खुद के बैंक बैलेंस के लिए, खुद की ज़रूरतों के लिए उतने पैसे रखने हैं। ठीक है, और अपने साथ, और सबसे लास्ट में देखो एनी अदर एसेंशियल आइटम्स, मतलब और भी कुछ अदर ज़रूरी चीज़ें हैं तो वो लेके आ सकते हैं। तो ये मैं आपको बैग पैकिंग वाली वीडियो में बता दूंगी कि क्या क्या आपको लेके जाने चाहिए, क्योंकि जब हम वीडियो देख करके, किसी की बैग पैकिंग वीडियो देख करके हम ले जाते तो सेम चीज़ें हम भी परचेस कर लेते हैं, और वहाँ जाने के बाद जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेकार हो जाती हैं, मतलब कभी पूरे ट्रेनिंग में भी वो काम नहीं आती है। तो मैं इस पे एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि मैंने भी जो बनाया है वो उसमें कुछ चीज़ें काम तो आई, पर कुछ चीज़ें जो है वो बिल्कुल भी काम में नहीं आई। मैंने उन्हें उसे पूरे ट्रेनिंग तक छुआ भी नहीं। तो मैं इस पे वीडियो जल्द ही लाऊंगी, तो आप वीडियो का वेट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को प्यार दें, और वीडियो में कमेंट भी करें अगर आपके और भी क्वेरीज है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को। तो गाइज़, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जितने भी आपकी क्वेरीज हैं मैं उस सब पे वीडियो बनाऊंगी, कुछ पे लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी और कुछ पे शॉर्ट्स भी अपलोड करूंगी। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड बी ऑप्टिमिस्टिक विद तमन्ना। थैंक यू।